हाय गाइस, दिस इज़ राघवेंद्र फ्रॉम BRJ इंग्लिश यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। गाइस, आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सिंपल सेंटेंस। प्रायः बच्चों को सिंपल सेंटेंस और टेंस में क्लियरेंस नहीं होता, वो प्रायः कन्फ्यूज रहते हैं। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम ये वीडियो के माध्यम से हर प्रत्येक बच्चे को ये बताना चाहते हैं कि जो सिंपल सेंटेंस होता है और जो टेंस होता है इन दोनों के मध्य क्या अंतर है और सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंपल सेंटेंस हमारा आज का टॉपिक है। अगर इंग्लिश ग्रामर की नहीं, अगर किसी भी टॉपिक को हम बताना चाहें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है गाइस उसके परिभाषा को जानना। अगर हम परिभाषा जान जाते हैं तो आधा टॉपिक हमारी पकड़ में आ जाता है। तो आइए सिंपल सेंटेंस की परिभाषा को देखते हैं। डिफिनेशन है, अ सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन विच देयर इज़ नो वर्ब इवन इफ देयर इज़ एन एक्शन द सब्जेक्ट डजंट परफॉर्म इट हिमसेल्फ। यानी साधारण वाक्य, सरल वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें कोई क्रिया नहीं होती। अगर क्रिया होती भी है तो सब्जेक्ट उस क्रिया को खुद नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, वह मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड। यहाँ पे वह कोई काम नहीं कर रहा है, हम सिंपली उसके स्टेट के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड। रवि सोया हुआ है, यहाँ पे रवि कोई काम नहीं कर रहा है, रवि के बारे में हम बात कर रहे हैं कि रवि सोया हुआ है। रवि हमारे सामने नहीं है, हमारे पास नहीं है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो सोया हुआ है। सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है। उसके पास एक लैपटॉप था, यहाँ भी सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, ही हैड अ लैपटॉप। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। और अब तो गाइस, अब हम इसके टाइप्स पर देखते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। पहला है सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, सिंपल पास्ट सेंटेंस एंड लास्ट वन इज सिंपल फ्यूचर सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस मीन्स सरल वर्तमान, सरल वाक्य वर्तमान। सिंपल पास्ट टेंस मीन्स सरल वाक्य भूतकाल। और सिंपल फ्यूचर सेंटेंस मीन्स सरल वाक्य भविष्य। तो गाइस, सिंपल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक के 2-2 कैटेगरीज होते हैं। तो गाइस, सिंपल सेंटेंस को पढ़ने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक्स को तैयार कर लेना चाहिए। तो हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स और WH फैमिली मेम्बर्स को लिख रहे हैं, इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि अब यहाँ पे समय को बचाने के लिए हमने ऑलरेडी WH फैमिली मेम्बर को लिख दिया है। एक बार पढ़ते हैं। तो हु मीन्स कौन, वाई मीन्स क्यों, वाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, होम मीन्स किसे, विच मीन्स कौन सा या कौन सी, हुज मीन्स किसका, फ्रॉम वेयर मीन्स कहाँ से, फ्रॉम वाट मीन्स किससे, फॉर होम मीन्स किसके लिए, विद होम मीन्स किसके साथ, अबाउट होम किसके बारे में, अंटिल व्हेन कब तक, सिंस व्हेन कब से, फॉर हाउ लॉन्ग कब से, फ्रॉम व्हेन कब से। तो गाइज, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम सिंस व्हेन की बात करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। ये पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा। और फॉर हाउ लॉन्ग कब से, ये पीरियड ऑफ टाइम बताता है। पीरियड ऑफ टाइम। और फ्रॉम व्हेन का प्रयोग हम फ्यूचर के लिए करते हैं। फ्यूचर में जब हमें समय बताना हुआ, जैसे मैं 2 बजे से ऑफिस जाऊंगा, तो वहाँ पे हम फ्रॉम व्हेन का प्रयोग करते हैं। हाउ मेनी कितने, काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है। और हाउ मच कितना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। हाउ फार कितना दूर, फार वाट किस लिए, विच बॉयज ब्रदर किस लड़के का भाई, वाट टाइप्स ऑफ पीपल किस तरह के लोग, विच ब्रदर ऑफ माइन मेरा कौन सा भाई। तो गाइस, ये WH फैमिली मेम्बर था। अभी और भी हैं, लेकिन जितने इम्पोर्टेंट हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो गाइस,
इन सभी WH वाले मेंबर्स का स्क्रीनशॉट ले लें। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ। तो गाइस WH वाले मेंबर को लिखने के बाद हमने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स लिख दिया है, जिसका यूज हम सिंपल सेंटेंस में देखने को हमें मिल जाता है। तो आपका समय वेस्ट ना हो इसलिए ऑलरेडी हमने इसको लिखा हुआ है। ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ, बेंट मीन्स मुड़ा हुआ, डिकोरेटेड सजाया हुआ, आस्क्ड पूछा हुआ, कट कटा हुआ, केप्ट मीन्स रखा हुआ, सोल्ड मीन्स बिका हुआ, गिवन मीन्स दिया हुआ, सैड मीन्स कहा हुआ, हंग मीन्स टंगा हुआ। गाइस यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हैंग का दो फार्म होता है, एक होता है हैंग्ड, हैंग्ड। तो इसका प्रयोग तब करते हैं जब किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी जाती है, तो वहाँ पे जो लटकने या टंगे होने का सेंस आता है वो होता है हैंग्ड, HANGED। और जो यहाँ पे हंग है HUNG, इसका मतलब है जैसे किसी जैसे कपड़ा वगैरह हुआ, इसको मतलब लटकाने के सेंस में किया जाता है, यहाँ पे हंग आता है। सेंट मीन्स भेजा हुआ, राइटन मीन्स लिखा हुआ, स्टाफ्ड मीन्स रुका हुआ, टायर्ड मीन्स थका हुआ, टॉट मीन्स पढ़ाया हुआ, फाउंड मीन्स पाया हुआ, स्केयर्ड मीन्स डरा हुआ। तो गाइस यहाँ से जो कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं ये चारों इनमें कोई फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। अस्लीप सोया हुआ, अवेक जागा हुआ के सेंस के लिए, डेड मरा हुआ के लिए, अजार आधा खुला हुआ के लिए, इनमें कोई फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगता। बाकी के बचे हुए में जो अभी हमने पढ़ा है उनमें भी थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इनमें कोई वर्ब नहीं लगता। और ये हमेशा ING फॉर्म में ही आते हैं। जैसे सिटिंग मीन्स बैठा हुआ, स्टैंडिंग मीन्स खड़ा हुआ, वियरिंग मीन्स पहना हुआ, और कुछ वर्ड यहाँ पे हैं, जैसे दो वर्ड LYING, लाइंग, लाइंग मीन्स पड़ा हुआ। एक और वर्ड है लाइंग, इसका अर्थ होता है, लाइंग मीन्स लेटा हुआ। तो इन 5 जो ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें आप मतलब हम बी फोर्थ का प्रयोग करते हैं,